हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम कवर करने वाले बीपीएससी का एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर लिटरेचर। लिटरेचर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में डिटेल में कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन होगी हर आंसर की, और यही सब क्वेश्चंस आपको बहुत काम आएंगे अपने अपकमिंग सीयूईटी या किसी भी और लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ये सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी। हम बीपीएससी के और क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और बीपीएससी का लिटरेचर सिलेबस भी कवर करेंगे। वीडियो में 35 क्वेश्चंस होंगे। आप लोग अपना स्कोर रखते रहिए इंटैक्ट और मुझे बताइए 35 में से आपके कितने मार्क्स आए थे। तो क्विकली कवर करना शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज को। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिटरेचर की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर, जिससे कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव और इवन इग्नू के सब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूरी हेल्प मिलेगी। बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर हम कवर करेंगे 6 to 8 का। इसके बाद वी विल इवन मूव टू 9, 10 and 11, 12 also after covering this video. Which author created the line elementary my dear Watson? Watson नाम का कैरेक्टर Sherlock Holmes का असिस्टेंट था, which was a very popular detective character created by Sir Arthur Conan Doyle. ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। मोस्ट प्रोबेबली शेरलॉक होम्स ने ये कहा होगा अपने अमेजिंग कंपेनियन डॉक्टर वॉटसन से। लिटरेरी डिवाइसेस के लिए मेरे पास एक सेपरेट फुल प्लेलिस्ट है। आप लोग कमेंट में उस प्लेलिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। तो फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज डार्कनेस विजिबल। जब दो ऑपोजिट फ्रेजेस एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि ओपन सीक्रेट, सीक्रेट को तो ओपन नहीं होना चाहिए और ओपन को सीक्रेट नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से डार्कनेस को विजिबल नहीं होना चाहिए और विजिबल को डार्क नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। एंड्रिया डेल सेटो एंड फ्रा लिपुलिपि, ये पोएट्रीज लिखी गई हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। Both poetries explore the relationship between art and life और artist का रोल in society। बहुत से और ड्रामेटिक मोनोलॉग्स भी हैं ब्राउनिंग जी के, जैसे कि माय लास्ट डचेस एंड पोफेरियाज लवर। वो भी आपको कवर करने चाहिए अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहने के लिए। क्वेश्चन 74 कवर करेंगे अब। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? काफी पॉपुलर नॉवेल है अबाउट a group of British boys who are stranded on an uninhabited island, और कैसे उनकी पावर स्ट्रगल होती है वहां पर। दे फॉरगेट ऑल अबाउट देयर मोरालिटी कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ लीडरशिप और पावर चाहिए होती है। कंप्लीटली एक केओटिक नॉवेल है विलियम गोल्डिंग का 1954 का। तो विलियम गोल्डिंग 1954, ये भी याद रखिए। एडिशनल डिटेल्स आपके हमेशा काम आएंगी एग्जाम्स में। What was the pseudonym of Charles Dickens? विक्टोरियन एरा था ही ऐसा कि सभी राइटर्स pseudonyms के साथ काम करना पसंद किया करते थे। You can call it to be a fashion and you can call it the need of time as well. चार्ल्स डिकेंस ने अपने कुछ शॉर्ट वर्क्स को बॉज नाम से सबमिट करना शुरू किया था। ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। उनकी बुक भी थी इवन स्केचेस बाय बॉज, जो कि 1836 में पब्लिश हुई थी। स्केचेस बाय बॉज में भी आपको क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट टाइम। स्केचेस बाय बॉज कौन से राइटर ने लिखी है? आंसर विल बी चार्ल्स डिकेंस। Which critique distinguished between fancy, primary imagination and secondary imagination? S.T. Coleridge is the right name here. अगर आप इन टर्म्स को समझना चाहते हैं डिटेल में तो put all these words and my name in search box of YouTube और आपको easily ये टॉपिक मिल जाएगा। मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज के लिए टॉपिक प्रिपेयर करवाया है। कॉलेरिज जी फर्स्ट क्रिटिक थे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। फैंसी को वो माना करते थे कि हर एक के पास होती है। हमारे बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो फैंसी है। हम कोई आवाजें सुनते हैं, कुछ देखते हैं, हमारी सेंसेस कैसे वर्क करती है मैकेनिकल वे में, दैट इज फैंसी। Primary imagination is, to look at the aesthetic things,
around you and appreciate them. And secondary imagination is to be able to be creative, to be able to write a poetry, to be able to paint something. Secondary imagination artists के पास होती है. Who wrote the novel Sons and Lovers? The correct answer is D.H. Lawrence. 1913 का novel है by English writer D.H. Lawrence, traces the emotional conflict through the protagonist Paul Morrell. पॉल हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है, मे बी प्रोटैगनिस्ट का नाम आपको मैच करने के लिए आ जाए. He talks about the suffocating relationship of himself with his mother, and he is caught between the mother and lovers. In which 18th century novel do we find the Yahoos? The very popular Gulliver Travels, a 1726 novel by Jonathan Swift. किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को एक कॉमिक वे में, सटारिकल वे में रिप्रेजेंट किया, उसे जानने के लिए सबको गिलिवर ट्रेवल्स जरूर पढ़ना चाहिए, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जनरली हम ऐसा सोचते हैं ना कि बस एक ही पार्ट है, गिलिवर बहुत बड़े और बाकी सब लोग बहुत छोटे नजर आते हैं. वहां पर नहीं, ऐसा नहीं है. देयर आर टोटल 4 पार्ट्स, 4 प्लेसेस की जर्नी है उनकी, उसके बारे में जरूर जानिए. Which famous English essayist wrote Confessions of an Opium Eater? 19th सेंचुरी में, आई से विक्टोरियन टाइम में स्पेसिफिकली, एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें लगभग सभी राइटर्स, सभी आर्टिस्ट्स ओपियम का कंजम्पशन किया करते थे, बिकॉज मेडिकली इट वाज नॉट दैट एडवांस्ड. तो हमारे एक राइटर थॉमस डी क्विंसी ने ओपियम ईटिंग के बारे में लिखा है, खुद ही कन्फेस किया है कि किस तरीके से ही हैज बिकम एडिक्टेड टू इट और उसका क्या इफेक्ट हुआ है उनकी लाइफ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल एमा? एमा जेन ऑस्टिन जी का एक बहुत ही पॉपुलर 1815 का नॉवेल है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर विदाउट रीडिंग इट, go and watch the movie Aisha of Sonam Kapoor. That is exactly based upon this novel और काफी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी. उसके बाद नॉवेल पढ़ने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा. Which American playwright wrote Death of a Salesman? आर्थर मिलर का बहुत ही खूबसूरत 1949 का प्ले है. Talks about this salesman's life and his American dream. अब हम पहुंच गए हैं एलिजाबेथन एरा में. ज्यू ऑफ माल्टा, written by a very great contemporary of Shakespeare, that is Christopher Marlowe, 1589 और 90. इन 2 years के बारे में speculations होती है. इन 2 years का लिखा हुआ ये प्ले है and revolves around a merchant जिनका नाम है Barabbas. आपको नाम भी मैच करने के लिए आते हैं कई बार बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो दिस इज द टाइटुलर कैरेक्टर. Which English novelist created the character of Miss Marple? Correct answer is Agatha Christie. Miss Marple नाम की एक वेब सीरीज भी है. If you want to watch, you can. Agatha Christie जो कि क्वीन ऑफ क्राइम नॉवेल्स मानी जाती थी. मिस मार्पल एक विलेज में रहती है, सेंट मेरी, एंड is a detective. Saint Mary Mead is the name of the village she lives in. The dramatist who wrote the play The Spanish Tragedy, कौन थे? It was Thomas Kidd. थॉमस किड से ही इंस्पायर होकर विलियम शेक्सपियर ने अपने काफी प्लेस लिखे हैं एंड स्पेनिश ट्रेजेडी से डायरेक्टली इंस्पायर होकर हैमलेट लिखा है. Somewhere between 1582 and 1592, this tragedy was written by Thomas Kidd, and it is considered to be the one of the few initial tragedies. It established a new genre in English theatre, the revenge play or revenge tragedy. Who created the character of Leopold Bloom in Ulysses? And it is created by none other than James Joyce, जो कि अपनी stream of consciousness narration style के लिए काफी popular थे, along with Virginia Woolf. So C is the right answer. Which Indian poet
wrote the poem The Fakir of Jangira? नाम से इंडियन नहीं लगते लेकिन इंडियन थे हेनरी ल्यूई विवियन डेरोजियो, an Indian poet who was the pioneer of Anglo-Indian poetry. इनकी और खूबसूरत पोइट्रीज हैं हाफ ऑफ इंडिया एंड टू माय नेटिव नेशन। ये सारी पोइट्रीज आप कवर करिए। इवन इनका लाइफस्टाइल भी और लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग है। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड रियली अर्ली। In which novel by Charles Dickens do we find the character of Mr. Micawber? None other than David Copperfield. विल्किंस मिकॉबर, दैट इज द फुल नेम, एक फिक्शनल कैरेक्टर है, काइंड हार्टेड पर्सन है। चार्ल्स डिकेंस की यू कैन से सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड 1849 से 50 में पब्लिश हुई थी। Who wrote the play The Birthday Party? हेरोल्ड पिंटर। द बर्थडे पार्टी 1957 का एक फर्स्ट फुल लेंथ प्ले है बाय दिस राइटर एंड बुक की फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1959 में और सबसे पहले परफॉर्म हुआ था 1957 में। Which novelist created the character of सलीम सिनाय? देखिए सिर्फ ऑथरशिप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपको कैरेक्टर से रिलेटेड भी आ रहे हैं। दैट मीन्स कि थोड़ी सी डीप स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। सलमान रश्दी जी का पॉपुलर नॉवेल है 1981 का विच गॉट द बुकर अवार्ड एंड देन बुकर ऑफ बुकर अवार्ड ऑल्सो। Salman Rushdie created the character of Salim Sinai as the protagonist in his 1981 novel Midnight's Children. सलीम सिन्हा नैरेटर भी है हमारी नॉवेल के। नॉवेल इज सेट इन इंडिया ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टू इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन एंड फर्दर वॉर्स। पूरे इंडिया की कहानी के साथ साथ सलीम जी की कहानी भी चलती है। अब हम आ गए मेटाफिजिकल एरा में। But at my back I always hear time's winged chariot hurrying near. The lines are taken from the poem To His Coy Mistress, written by एंड्रू मार्वल, जो कि काफी अच्छे कॉन्टेम्पररी थे जॉन डन के और उन्हीं की तरह मेटाफिजिकल राइटिंग्स के लिए काफी पॉपुलर थे। कॉय का मतलब होता है शाय। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार एग्जाम में कि कॉय का क्या मतलब है। अपनी मिस्ट्रेस अपनी लवर को परसुएट करें फॉर गेटिंग इंडल्ज इनटू फिजिकल रिलेशनशिप और उनको अवेयर करें कि वक्त भागा जा रहा है, वक्त हमारे हाथ में नहीं है। सो वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम टुगेदर बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट। इस पोएट्री को बोला जाता है कि कार्पे डिएम की फिलॉसफी पर लिखी गई है। कार्पे डिएम का मतलब होता है सीज द डे, आज जितना जीना है आज ही जी लेते हैं, कल किसने देखा है। Question 91. Which English novelist created the character of Dr. Aziz in A Passage to India? One of my favorite novels. E.M. Foster जी का 1924 का बहुत ही खूबसूरत नॉवेल है। डॉक्टर अजीज बहुत हम्बल मुस्लिम सर्जन दिखाए गए, एक विडोअर है who is the central character in the novel as well, and the novel explores the relationship between British ruling class and the native Indian community during the colonialism time period, during the time of British rule in India. और नॉवेल में क्वेश्चन रेज किया गया है कि कॉलोनियलिज्म टाइम पीरियड में क्या एक ब्रिटिशर और एक इंडियन की दोस्ती पॉसिबल है। पैसेज टू इंडिया को थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो अगेन यू कैन टाइप दिस टॉपिक एंड माय नेम इन यूट्यूब सर्च एंड यू विल फाइंड इट। इनमें से लगभग सभी टॉपिक्स आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे। अ पोम ऑफ मोर्निंग फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, शोक प्रकट करने वाली पोइट्री, दैट इज ऑप्शन बी एलिजी। दिस इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ पोइट्री, नेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिगोस। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं, मे भी आपको क्वेश्चन भी आ जाए। इस वर्ड का मतलब ही होता है लिमेंट करना, दुख प्रकट करना, किसी बात पर दुखी होना। तो एलिजी पोम की डेफिनेशन की अगर बात की जाए, अ पोम इन विच grief, sadness, loss of a loved one is expressed and reflected upon. The sea of fate was once too at the full, and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle fold.
ये लाइंस किसने लिखी हैं? ये लाइंस लिखी हैं मैथ्यू आर्नल्ड जी ने। ऑप्शन सी, डॉवर बीच। डॉवर बीच नाम की पोएट्री भी आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगी, डिटेल में कवर करिए इस पोएट्री को। एंड इट टॉक्स ब्यूटिफुली अबाउट द faith in the face of scientific discovery in mid 1800s। साइंटिफिक डिस्कवरीज बहुत हो रही थी, उसके साथ ही साथ रिलीजन किस तरीके से अपना फेथ कंटिन्यू कर रहा था। दैट इज व्हाट दिस पोएट्री टॉक्स अबाउट। Which English poet wrote the following lines? Break, break, break on my cold grey stones, O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. Written by लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। पोएट्री बाय टेनिसन जी, जो कि पोएट लॉरिएट भी रह चुके हैं। दिस पोएट्री इज ऑल्सो इन एलिजी, जो कि टेनिसन की फीलिंग डिस्क्राइब करती है व्हेन ही लॉस्ट हिज वेरी बेस्ट फ्रेंड, आई मस्ट से, ऑथर हेनरी हेलम। ऑथर हेनरी हेलम के जाने के बाद किस तरीके का आइसोलेशन आया होगा एल्फ्रेड जी की लाइफ में, दैट इज व्हाट इज रिटन इन दिस पोएट्री। पोएट्री का टाइटल ही है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। In which novel do we find the character of Elizabeth Bennet and Mr. Darcy? Very simple question for literature lovers. Pride and Prejudice। जेन ऑस्टन जी के सभी नॉवेल्स को कवर करिए, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। देखिए एमा का भी क्वेश्चन आया था अभी, और अब प्राइड एंड प्रेजुडिस का आया है, तो दैट मीन्स कि आपको ऑस्टन जी के तो सभी नॉवेल्स प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। जेन ऑस्टन के लगभग सभी नॉवेल्स मेरे वीडियोस में अवेलेबल हैं, तो आप सर्च करके वीडियोस देख सकते हैं। एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी आर कैरेक्टर्स इन 1813 नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। सबसे पहले ऑल्दो उन्होंने ये नॉवेल लिखी थी, बट पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, और पहले नाम था नॉवेल का फर्स्ट इम्प्रेशंस। फर्स्ट इम्प्रेशंस नाम से उन्होंने लिखी थी। फिर सेंस एंड सेंसिबिलिटी जब उनकी 1811 में पब्लिश हुई, शी गेन्ड पॉपुलैरिटी, और फिर उनके नॉवेल को इजीली पब्लिशर्स मिल गए। उसी फर्स्ट इम्प्रेशंस का नाम और थोड़ी सी स्क्रिप्ट चेंज करके शी पब्लिश्ड एज प्राइड एंड प्रेजुडिस। Which Indian novelist created the character of Raju the Guide? आर.के. नारायण जी। 1958 का नॉवेल है आर.के. नारायण जी का। ही इवन वन दी फर्स्ट इंग्लिश साहित्य अकादमी अवार्ड ऑल्सो। 1960 में उन्होंने जीता था, और एज यूजुअल एज most of his other works, this novel takes place in Malgudi. Malgudi is a fictional town created by Narayan ji in South India as per the culture of South India. अब हम आगे मिल्टोनिक एरा में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज रिटन बाय, नो ऑप्शन इज देयर, इट इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। ऐसे ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, मुझे पसंद नहीं आता, इतने सारे ऑप्शंस हैं, व्हाई डोंट दे गिव द राइट ऑप्शंस हियर इटसेल्फ। देखकर याद आ जाता है ना कभी कभी, अदरवाइज याद नहीं होता। तो सो नन ऑफ द अबव रहेगा हमारा यहाँ पर आंसर। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कभी आपने सुनी है ये लाइन्स? ये लाइन्स बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बार आइडेंटिफाई करने के लिए आती है आपको एग्जाम में। इसी पोएट्री से ली गई है ये लाइन। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये पोएट्री बात करती है उन लोगों के बारे में जो कि शायद बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करते हैं भगवान को सर्व करने का, भक्ति करने का, पूजा करने का, किसी भी वे में एज पर द रिलीजन। लेकिन कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बीइंग बनकर जब आप इस दुनिया में आए हैं और अपने कर्मास परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप गॉड को सर्व कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ स्टैंड एंड वेट करें ना, कुछ भी नहीं करें खास फॉर द पीपल अराउंड यू, इवन फॉर रिलीजियस पर्पसेस, तब भी आप कुछ ना कुछ जरूर करें। एक मच कोटेड लाइन है इस पूरी पोएट्री की, उसको आइडेंटिफाई करने का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। Which figure of speech is also known as bathos? Correct answer is anticlimax. Bathos एक लिटरेरी टर्म है, थोड़ा सा एब्सर्ड क्लाइमेक्स जब आ जाता है ना लिटरेचर में, which you did not expect, that is एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स के लिए मैं आपको एक
रिटन एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखते हैं ये एग्जाम्पल। हर हेयर वॉज फाइनली कर्ल्ड, हर cheeks were inlined with rouge, and her dress was a flowing green and blue, which made her look rather like a tired old peacock. इतनी तारीफें शुरुआत में और उसके बाद एक टायर्ड और ओल्ड पीकॉक से कंपैरिजन कर दिया गया, which makes the whole praise very silly. तो एक सरप्राइज एंडिंग हो जाना कि अभी तक तो सब कुछ अच्छा 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 हो रहा था, अब एकदम से ये क्या हो गया, दैट इज व्हाट वी कॉल एंटी क्लाइमेक्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेथोस. In which Shakespearean play do we find the character of Caliban? Correct answer is The Tempest. Caliban, the subhuman, you can say, son of the sea witch Sycorax. ये भी आपको आ सकता है. Caliban was the son of which character? तो Sycorax नाम के sea witch के son थे. एक important character हैं in William Shakespeare's play The Tempest. टेम्पेस्ट को मैंने बहुत डिटेल में अलॉन्ग विद एमसीक्यूज पढ़ाया है. आप लोग सर्च करके इजीली देख सकते हैं. एक वीडियो सेपरेटली स्टोरी से रिलेटेड है और एक वीडियो एमसीक्यू से रिलेटेड है. Which critic used the term negative capability? That is John Keats. English romantic second generation poet John Keats first used the term negative capability in a letter to his brothers in 1817. Keats ने describe किया negative capability को as the ability to accept uncertainty, mystery and doubt without an irritable pursuit of fact and reason. और शेक्सपियर को वो मास्टर ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी समझते थे. ये क्वेश्चन भी आपको आ जाता है, इसीलिए बता रही हूँ मैं आपको. Next question, the lines, it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing, are taken from the play Macbeth. Famous quote, about life expresses Macbeth जी का nihilism. Macbeth किस तरीके से उस वक्त एक complete nihilist बन गए थे. He wanted to do nothing, he wanted to achieve nothing by the end of this play. Meaninglessness समझ आती है उन्हें बस life की. Macbeth says this after hearing that his wife has died in the moment of, uh, you know, a struggle with himself. एक tumultuous moment है उनके लिए. Macbeth is feeling that life is so absurd and nothing has any purpose, nothing has any meaning. Everything he did do to become the king will soon be erased by his story coming to an end. जो कुछ मैंने अचीव किया, कितने एफर्ट्स किए, किंग डंकन को मारा, लाइफ में रखा ही क्या है, मैं खत्म और मेरे सारे एफर्ट्स खत्म. Which American novelist created the characters of Jay Gatsby and Nick Carraway? दोनों मेरे favorite character, created by option A, Fitzgerald. In The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald, Jay Gatsby and Nick Carraway are neighbors and characters जिनकी relationship is the central idea to the whole novel. जे गैट्सबी नोवेल के प्रोटैगनिस्ट हैं, टाइटुलर कैरेक्टर है. आप देख ही सकते हैं, एक वेल्दी यंग मिलियनेयर है हु लिव्स इन द टाउन ऑफ वेस्ट एग. गैट्सबी एक मिस्टीरियस और शेडी पर्सनालिटी दिखाया गया, बट अ मैन ऑफ गोल्डन हार्ट. If you will read the novel, if you will watch the movie, you will fall in love with this character. What is the prosodic meter used in the following lines? पोइट्री को और प्रोसिडी को समझने के लिए मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है. इफ यू वांट टू वॉच इट यू कैन आस्क इन कमेंट. प्रोसिडी को समझना बहुत ही जरूरी है. जब भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन, कम से कम बता रही हूँ, अभी तो मैं आपको जरूर आता है. मैं आपको यहाँ डिटेल में नहीं बता पाऊंगी. ईदर यू शुड गो फॉर द लाइव सेशन और ये प्लेलिस्ट देख लीजिए, दैट विल बी इनफ. द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. तो किस तरीके से हम अनस्ट्रेस मीटर से स्ट्रेस्ड मीटर की तरफ बढ़ते हैं. यूएस दैट रिमेन्स द पैटर्न. अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो द को हमने थोड़ा कम स्ट्रेस देकर बोला और कर को हमने ज्यादा स्ट्रेस देकर बोला.
The curfew tolls the knell of parting day. इस तरीके से हम बोलते हैं एक अनस्ट्रेस एक स्ट्रेस सिलेबल, तो दैट बिकम्स आई एम, और यहाँ पर 5 पेयर्स बने, दैट इज पेंटामीटर। द कर का एक पेयर, देन फ्यूटॉल्स का एक पेयर, देन द नेल का एक पेयर, देन ऑफ पा का एक पेयर, देन टिंग डे का एक पेयर। द कर फ्यूटॉल्स द नेल ऑफ पा टिंग डे। इस तरीके से इसको पढ़ा जाना चाहिए, और अगर एक फ्लो में पढ़ेंगे तो इट विल बी द curfew tolls the knell of parting day. Who created the idea of touchstone method? An aspect, very important aspect of literary criticism. मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड जी ने इस मेथड के बारे में बताया था कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म या लिटरेरी राइटिंग्स हमेशा कंपैरेटिव होती हैं, बिकॉज एवरी टाइम a critique evaluates a poet's or writer's work by comparing certain poetic passages from the text passages given by some great writers. पुराने great writers से हम हमेशा current poets को compare करते हैं, and that is what is called touchstone method, because every writer somewhere or the other is impressed by a tradition created by some historical writers. Next question, which English romantic poet wrote the following lines? In Xanadu did Kubla Khan a pleasant pleasure dome decree? Correct answer is S.T. Coleridge. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree? Line from poem Kubla Khan by S.T. Coleridge. The line describes the pleasure dome, the pleasure palace that Mongol Emperor Kubla Khan ordered built in Xanadu, a remote place in Central Asia. Although सब कुछ fictional है, but he watched a dream about this king Kubla Khan and then he wrote a poetry about it. तो काफी अच्छी पोएट्री है ये भी आपको मेरी वीडियोस में आराम से मिल जाएगी, और एस.टी. कॉलेरिज के बारे में और भी जानने को मिलेगा। तो अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। For all these courses, I do conduct the live sessions, UET की प्रिपरेशन, UET के साथ ही साथ GMI, IPU, मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। लिटरेचर, UGC नेट, JPSC, JSSC की भी क्लासेस इवन, और UPSC के ऑप्शनल एग्जाम के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। यू कैन WhatsApp at this link or Telegram at this link. Both links are given in description. एग्जाम के लिए गुड लक, और अपना स्कोर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।